इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सबको अपने इशारों पर नचा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के मैनिपुलेटर, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए बिना उन्हें पता चले। और आज इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। पर एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवेंज ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रूथ है और इसी ट्रूथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारे पर चला सकते हो बिना फोर्स किए। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। लेकिन ये काम करता कैसे है? सोचो, अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, तो आपका मन एक बार जरूर करेगा उस वीडियो को देखने का और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे। अगर सीधा जाकर बोल दोगे भाई ये काम कर देना, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो, मुश्किल है, लगता नहीं तू कर पाएगा, तो उसका ईगो हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूव करने लगता है मैं कर सकता हूँ। ये एक माइंड हैक है। तुमने कहा नहीं कर, तुमने कहा मत कर और उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है, डेंजरस भी, और कई बार तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। उस इंपल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम के असली मास्टर। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं? नहीं, वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है। पावर इज नॉट इन फोर्सिंग पीपल, इट्स इन फ्रेमिंग देयर चॉइस। नहीं समझे? ठीक है, समझाता हूँ। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधा बोल दोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद उसका मन ना हो और वो सीधा मना कर दे। लेकिन अगर तुमने बोला भाई पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, तो अब गेम बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही है, वो तुम्हारे साथ जा रहा है। उसे लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। यही टेक्निक बड़े पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रांड्स और मार्केटर्स भी, जैसे बाय 1 गेट 1 या बाय 2 एंड गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। तो याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस ऑप्शंस को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। ट्रिक नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील होता है तो वो खुद ब खुद झुक जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारा एक दोस्त तुमसे बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है, पर हर बार अवॉइड करता है। अगर तुम जाकर डायरेक्ट बोलोगे तू कभी टाइम ही नहीं निकालता, तो वो और दूरी बना लेगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कह दो मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इंपॉर्टेंट होता तो शायद तू टाइम निकाल लेता, उसके अंदर गिल्ट जाग जाएगा। अब उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट किए हैं। वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन करेगा और खुद माफी मांगेगा। इसका असली मैजिक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने बस एक इमोशनल मिरर उसके सामने रखा और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है द इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जब कोई शॉक, गिल्ट, प्यार या डर के असर में होता है, तो वो डिसीजन उस मोमेंट की फीलिंग के बेस पर लेता है, ना कि रियलिटी के बेस पर। पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वो फीलिंग्स जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा वोट उनके फेवर में चला जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक करना। पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग ये नहीं याद रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया, वो ये याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा फील करवाया। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। साइकोलॉजी कहता है साइलेंस इज रियल पावर, लेकिन कैसे? सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, तुमसे कोई गलती हो गई, टेंशन हाई है। जब मम्मी के सामने जाते हो वो जोर जोर से डांटती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन जब पापा के सामने जाते हो वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक नजर और पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो साइलेंस मम्मी की डांट से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही 1000 चीजें सोचने लगता है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही स्ट्रांग है, लेकिन सच ये है असली पावर उसके पास होती है जो सुनता है और ऑब्जर्व करता है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाले को डिस्कम्फर्ट, डर और गिल्ट महसूस होने लगता है, और उसी साइलेंस में तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है।
इसका अप्लाई कैसे करना है? मान लो तुम अपने दोस्त से कोई सच निकलवाना चाहते हो, मत बोलो सच बता, बस इतना कहो मुझे सब पता है और चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे उसका गिल्ट और एंजाइटी बढ़ता जाएगा और वो खुद सच बोल देगा। या मान लो किसी से तुम्हारी बहस हो गई, मत चिल्लाओ, बस आंखों में आंखें डालकर देखो और हल्का सा मुस्कुराओ। उसके पॉइंट्स उसी के दिमाग में वीक लगने लगेंगे, वो अपने ही वर्ड्स पर डाउट करने लगेगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावर देता है। जब सब बोल रहे हो तब चुप रहो, जब किसी को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो कम बोलो। इन सब ट्रिक्स का सही इस्तेमाल करके तुम किसी के माइंड को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी हेल्प किया हो, नॉलेज दिया हो या लाइफ में आगे बढ़ने में मदद की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि हम ऐसी और वीडियोस लाते रहें।